Hey everyone, welcome to Brainford Study Point. My name is Odesh. Today we are going to discuss about the महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन। जो 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 13 है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में और उनके द्वारा जो चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक, उनके पिताजी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। अच्छा, उनकी शादी 13 की एज में हो गई होती। किनसे हो जाती है? कस्तूरबा की बात हो जाती है। ये हो जाती है महात्मा गांधी जी के बाद में। ठीक, लंदन से पढ़ाई करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार उन्होंने क्या करते हैं? सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट करते हैं। कब? 1893 में 1893 में क्या होता है कि गांधी जी को जो सेठ अब्दुल्ला है उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गांधी जी को बुलाया जाता है। ठीक, अच्छा, उसमें दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या देखते हैं? उनको सबसे ज्यादा रंग भेद का सामना करना पड़ता है और दक्षिण अफ्रीका में वहां पे देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर के हिसाब से उनको डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक, फिर जाके लंबे समय तक गांधी जी क्या करते हैं? 20 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में बिताते हैं। वहाँ के रंग भेद के खिलाफ गांधी जी वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं। सारे लोग को इक्वलिटी दिलाते हैं, सारे लोग को बराबर दिलवाते हैं। तब जाके सत्याग्रह सबसे पहले गांधी जी जो सीखा था वो कहाँ से सीखा था? अफ्रीका से सीखा था। अब एक और बात आता है कि गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? तो गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। अच्छा, तो गांधी जी आ जाते हैं कब? गांधी जी आ जाते हैं 1915 में। कब आते हैं? 1915 में आते हैं। 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आ जाते हैं। अब उससे पहले एक आंदोलन चलता है जिसको स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1905 से 7 तक। कौन चलाता है? तो ये चलाते लाल बाल पाल चलाते। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, कहाँ से? पंजाब से। बिपिन चंद्र पाल हो गया और बाल गंगाधर तिलक कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो ये लोग चलाते हैं 1905 से लेकर के 1907 तक। कौन सा आंदोलन चलाते हैं? ये स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं। ठीक, स्वदेशी मतलब क्या होता है? जो अपने चीजों का यूज करेंगे, अपने देश में बनाई हुई चीजों का यूज करेंगे, बाहर की चीजों का क्या करेंगे? बहिष्कार कर देंगे। बाहर की चीजों को क्या कर देंगे? एकदम से क्या? बैन कर देंगे। ठीक, चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? लाल बाल पाल के द्वारा। अब हो जाती है गांधी जी की एंट्री। कब होती है? 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत में आते हैं। तो इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको भारत का भ्रमण करना चाहिए, भारत के बारे में जानना चाहिए। तो 1915 से लेकर के 1916 तक 1 साल क्या करते हैं? भारत का भ्रमण करते हैं और देखते हैं। यात्रा के दौरान गांधी जी देखते हैं कि बहुत ज्यादा भारत में गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है। इन सब चीजों से, किन किन चीजों से? गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी से गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। ठीक, कब? इसके बाद पहली बार उनकी जनता से जो मीटिंग होती है बीएचयू में होती है। कब? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार पब्लिक मीटिंग होती है जिसमें मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, इनको प्रेफरेंस देते हैं गांधी जी। फिर क्या होता है कि 1917 में क्या होता है? गांधी जी पहली बार भारत में सत्याग्रह करते, स्टार्ट कर देते। कहाँ पे? चंपारण। चंपारण कहाँ पे? चंपारण बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे गांधी जी पहली बार सत्याग्रह स्टार्ट हुआ क्या था एक्चुअली? वहां पे ना 3 कठिया सिस्टम होता था। 3 कठिया मतलब 3/20 भाग पे नील की खेती आपको करनी ही पड़ेगी। इस वजह से वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर एक वहाँ के राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान होते हैं जो गांधी जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारी समस्या ये है, हमें 3 खटिया सिस्टम से मुक्ति दिलवाइए। इस वजह गांधी जी पहला सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं चंपारण में। पहला सत्याग्रह चंपारण। पहली पब्लिक मीटिंग कहाँ पे होती है? बीएचयू में होती है। कहाँ पे होती है? बीएचयू में होती है। इसके बाद खेड़ा हो जाता है। 17 के बाद क्या? 18 में खेड़ा होता है। खेड़ा में क्या होता है? खेड़ा में किसानों की फसल चौपट हो जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इस वजह से किसान जो है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम टैक्स देने में असहमत है, इस वजह से हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो गांधी जी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों को उन लोगों किसान जो अंग्रेजों से क्या करते हैं? लड़ते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया हम जिनकी फसल बर्बाद हो गई वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो इस तरीके से उन टैक्स के खिलाफ है। ठीक,
फिर 18 में ही अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में क्या होता है कि जो मिल वर्कर होते हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था। प्लेग मतलब जो चूहे से फैलने वाली जो बीमारी होती थी उनको प्लेग बोलते हैं, ठीक। 50% मांग करते हैं, लेकिन वो वहाँ की जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वो 20% तैयार थे। जब गांधी जी वहाँ पे गए तो प्रोटेस्ट किए, तब पता चला कि 35% पे मान गए कि नहीं भैया हम 50% नहीं 35% दे देते। फिर क्या होता है कि फिर रोलेट एक्ट आता है। कब आता है रोलेट एक्ट? 1919 में। हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग रोलेट एक्ट पे थे। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में रोलेट एक्ट हुआ था। आतंकवाद को कुचलने के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसको बिना वकील का, बिना दलील का 2 साल के लिए अंदर डालने की बात किया जाए। 2 साल कहाँ पे? जेल में डालने की बात किया जाता है। 2 साल की जेल की बात किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रोलेट एक्ट बोलते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है आपका जालियांवाला बाग होता है। जालियांवाला बाग कब होता है? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग होता है। जालियांवाला बाग में क्या कुछ 2 भाइयों को अपना जेल में डाल दिया जा रहा था। इस वजह से वहाँ पे लोग कुछ अमृतसर में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक। इस वजह से जनरल डायर नाम का एक सिपाही था, वो क्या होगा, मेन एंट्री से घुस करके क्या किया, बहुत सारे लोगों को, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक। जो बैसाख के महीने में कुछ अपना त्यौहार मना रहे थे, ठीक। ये हो गया जालियांवाला बाग। कब होता है जालियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919 में। हमने रोलेट एक्ट लिया 1919 में। आतंकवाद के विरुद्ध, आतंकवाद को कुचलने के लिए एक काला कानून लाया गया था जो 2 साल के लिए बिना वकील का, बिना दलील का जेल डालने की बात करते हैं। इसके बाद जालियांवाला बाग देखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? असहयोग आंदोलन और क्या, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ में चलते हैं। एक्चुअली 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। 14 से लेकर के 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। अब क्या करता है? ब्रिटेन टर्की को हरा देता है। टर्की को हराने के बाद वहां का जो स्पिरिचुअल हेड होता था, जिसको खलीफा बोला जाता था, खलीफा को हटा करके अपना पॉपेट खलीफा लगा देते हैं, अपना पॉपेट खलीफा बैठा देते हैं ताकि उनके इशारों पे काम करे। इस वजह से पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। और गांधी जी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन को, मतलब असहयोग को और खिलाफत को एक साथ कर देंगे, तो असहयोग, ताकि पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम साथ हो जाएंगे तो हमें आज़ादी जल्दी से मिल जाएगी। तो इस वजह से नॉन कोऑपरेशन 1920 से 22 तक चलता है। अब 22 में क्या होता है? 22 में ही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है जहाँ पे गांव के लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। कितने लोग, कुछ 21 पुलिस वाले मारे जाते हैं। इस वजह से गांधी जी क्या करते हैं, इस नॉन कोऑपरेशन को यहाँ पे रोक देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं, और गांधी जी को जेल भी चले जाते हैं इस नॉन कोऑपरेशन की वजह से, ठीक। तो हो जाता है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौराहा। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी वो जेल चले जाते हैं। फिर 24 में गांधी जी वापस आते हैं। कब आते हैं? 1924 में गांधी जी जेल से वापस आते हैं। इसके बाद लोगों की भलाई में, इक्वालिटी में, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात करते हैं। फिर क्या होता है? 1929 में क्या होता है बच्चे? 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। पूर्ण स्वराज की बात कब होती है? 1929 में लाहौर कहाँ पे? पंजाब में, ठीक। पंजाब में 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और उसी पर क्या होता है? 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस भी मना दिया जाता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि कोस्टल एरिया पे जो नमक पे सरकार टैक्स बढ़ा देते हैं। और टैक्स बढ़ाने की वजह से क्या होता है, क्योंकि नमक तो सारे लोगों की बेसिक चीज होती है ना, गरीबों के लिए, हर लोगों के घर में नमक चाहिए होता है। तो इस वजह से गांधी जी ने क्या करते हैं, नमक आंदोलन चला देते हैं, जिसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। दांडी मार्च कब चलता है? दांडी मार्च चलता है आपका 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ पे? साबरमती से दांडी तक चलते हैं। अच्छा, इसमें 3 चीजें निकल के आती है। पहली बात ये हो जाती है, क्या हो जाती है कि दुनिया की नजर में गांधी जी आ जाते हैं। पहला बात, दुनिया की नजर में गांधी आ जाते हैं। दूसरा बात क्या होता है कि एक ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही थी, बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें अंग्रेजों को ये भी एहसास हो गया होता है कि अब उनका टाइम खत्म होने वाला, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते हैं। तो दांडी मार्च से 3 अपना निकल जाता है। एक तो गांधी जी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। दूसरी बात ये होता है कि दांडी मार्च की वजह से बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट करती है दांडी मार्च में। और तीसरी बात क्या होता है, अंग्रेजों को ये एहसास हो जाता है कि अब क्या हो जाएगा, कि उनका राज बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। तो ये हो गया दांडी मार्च। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल कहाँ पे? नमक पे टैक्स बढ़ा देते हैं। अब गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। बोलते हैं भैया, कोस्टल एरिया में गांधी जी कहते हैं कि भैया आओ मिल बैठ के बात कर लेते हैं। 1931 में गांधी और इरविन कौन था? इरविन भारत का वायसराय था।
तो गांधी और इरविन दोनों मिल बैठ के बात करते, कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि हमारी कुछ बातें मान लो और तब हम इस जो सीडीएम है, जिसको क्या बोलते हैं, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम यहीं पे कॉल अप कर देंगे। ठीक, तो इरविन से बोलते हैं कि भैया हमारे जितने लोगों को होता है, तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है कि भैया गांधी और इरविन के बीच में बात होती है, कहते हैं भैया हमारे जितने लोगों को तुमने जेल में डाला हुआ है उसको तुम्हें छोड़ दो, और क्या करना है, कोस्टल एरिया में हमें नमक बनाने के लिए दे दो। ठीक, तो ये होता है आपका गांधी इरविन पैक्ट होता है कब, 1931 में। ठीक, नमक उत्पादन करने के लिए बात हो जाती है। फिर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। ये कहाँ पे होता है, लंदन में होता है, लंदन में ही होता है। ठीक, जहाँ पे गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं होता है। ठीक, अब होता है क्या होता है कि 1931 में पूना पैक्ट होता है। क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पूना में एक बहुत सारे लोग मिलकर मीटिंग करते हैं। उसमें यह किया जाता है कि जो मुस्लिम हो गया, सिख होगा और ईसाई हो जाएंगे, क्रिश्चियंस हो जाएंगे, उनको सेपरेट इलेक्शन की बात किया जाता है। सेपरेट मतलब अलग से चुनाव लड़ने की बात, चुनाव मतलब सेपरेट इलेक्शन की बात किया जाता है। कब, 7 सितंबर 1931 में पूना पैक्ट होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, 1940 में मुस्लिम लीग कहता है कि भैया हमें अलग से सेपरेट राज्य दे दो, स्वायत्तता की बात करता है। कौन बात करता है, मुस्लिम लीग। कब, 1940 में करते हैं। 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, 1944 में गांधी जी जेल से वापस आते हैं। फिर 1945 में क्या होता है, लंदन में लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है, और लंदन में जब लेबर पार्टी की सरकार हो जाती है तो वो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। इस वजह से लंदन के जो लेबर पार्टी की सरकार है उन्होंने हमें को क्या दे दिया, भारत को आज़ादी दे दिया। 1945 में हमारा देश क्या होता है, आज़ाद हो जाता है। कब होता है, आज़ाद हो जाता है 1945 में। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर क्या होगा, पूरी तरह से कम समय में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ कि अफ्रीका से गांधी जी वापस कब आए थे। अफ्रीका से आए थे कब गांधी जी वापस, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस अफ्रीका से आए थे। अफ्रीका गए कब थे, तो 1893 में गए थे। किसका को केस लड़ने के लिए, शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। कितने साल बिताए थे, 20 वर्ष बिताए थे। उनके गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले था। क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले था। जब आए थे 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी, तो 1916 में गरीबी शिक्षा और बेरोजगारी को देख करके भारत में बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। 1916 में बीएचयू में पहली बार जनता के साथ मीटिंग होती है। फिर 1917 में चंपारण होता है, 1918 में खेड़ा अहमदाबाद दोनों होता है। इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। फिर 1919 में ही क्या होता है, जालियांवाला बाग हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद 1920 से 22 तक क्या होता है, नॉन कॉपरेशन, जिसको क्या, ठीक। और उसी समय क्या होता है, 1922 में ही क्या होता है, चौरी चौरा आंदोलन, चौरी चौरा हो जाता है, जिसमें गांव वालों ने मिलकर पुलिस थाने को फूंक देते हैं। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें क्या पूर्ण स्वराज की बात मांग किया जाता है। और 26 जनवरी 1930 को क्या मतलब गणतंत्र दिवस मना लिया जाता है। फिर क्या होता है, 12 मार्च 1930 में सीडीएम स्टार्ट कर, सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको बोला जाता है दांडी मार्च। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च चलाया जाता है, साबरमती से लेकर के कहाँ तक, दांडी तक। गांधी जी नमक बनाते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। 6 अप्रैल 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है। 35 के बाद यहाँ पे 30 है ना, 31 में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, याद हो गया ना, जिसमें गांधी जी बोलते हैं कि इरविन से कि भैया हमारे लोग को छोड़ दो, हम नमक कानून बनाने के लिए हमें फ्रीडम दे दो, ये बात होती है। फिर 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है। फिर 31 में ही पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में क्या होता है, मुस्लिम बच्चे एक चीज याद करना, 1928 में क्या होता है, 1928 में एक बात होती है, क्या नाम है उसका, साइमन कमीशन आता है, 1928 में आता है, जो हमारे लिए कानून बनाया जाता है, जिसमें कोई भी हमारे लोग नहीं होते, सारे अंग्रेज होते हैं। इस वजह से साइमन गो बैक का हमने नारा दिया होता। जो यहाँ पे लाला लाजपत राय है, इनको लाठी भी लग जाती है, वहाँ पे उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक, 1928 में कौन आया था, साइमन आया था। साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। क्या करने आया था, वो हमारे लिए कानून बनाने आया था, लेकिन कोई भी उसमें भारतीय नहीं था। इस वजह से हम उसको क्या कर रहे थे, साइमन का विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक की बात कर रहे थे 1928 में। ठीक, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता। कब होता है, 42 में हो जाता। ठीक, इस तरीके से गांधी जी वाला ये वाला चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया, फिनिश हो गया। हाँ, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, सी यू।